quote said, beg, borrow, steal to maintain your wife and child. मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी मेंटेनेंस के बारे में। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है। पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि मेंटेनेंस मांग सकते हैं। पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस कब मांग सकती है? पत्नी माइनर हो या मेजर हो, वह अपने पति से अपने लिए गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ पत्नी के तौर पर रह रही है तो वह अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। आमतौर पर इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बच्चे अपने पिता से मेंटेनेंस कब मांग सकते हैं? बच्चा अगर माइनर है तो वह अपने पिता से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकता है। बच्चे जायज हों या नाजायज हों, वो अपने पिता से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। नाबालिग शादीशुदा लड़की का पति अगर उसका गुजारा नहीं कर पा रहा है तो भी वह अपने पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है। बच्चा अगर मेजर है और वह मेंटली और फिजिकली इनकैपेबल है तो इस कंडीशन में भी वह अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है। बच्चे की कस्टडी अगर किसी और के पास अर्थात माता या किसी अन्य गार्जियन के पास है तब भी वो अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है। माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस कब मांग सकते हैं? माता पिता केवल जायज बच्चों से ही मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। जितना कर्तव्य एक बेटे का अपने माता पिता के प्रति होता है उतना ही एक बेटी का भी होता है। इस धारा के अंतर्गत माता पिता अपने शादीशुदा बेटी से भी मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अडॉप्शन के केस में माता पिता अपने बच्चे से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। नेचुरल मदर अपने बच्चों से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता ले सकती है। मैं आपको बता दूं कि एक स्टेप मदर अपने पति के पहले बच्चे से मेंटेनेंस तब मांग सकती है जब उसका खुद का कोई बच्चा नहीं होता है। बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस कब मांग सकती है? एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकती है। अब इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुजारा भत्ता कैसे मांगा जा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पिटीशन फाइल करके आप मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता ले सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में फैमिली कोर्ट बन गई हैं, तो उन्हीं कोर्ट्स में इस प्रकार के पिटीशन देखे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पिटीशन फाइल होती है ना कि कंप्लेंट, और दूसरी पार्टी अक्यूज ना होकर रिस्पोंडेंट हो जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसी प्रकार इस धारा में भी आप किसी भी धर्म से हो अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत अगर किसी महिला ने अपने लिए गुजारा भत्ता की एप्लीकेशन डाली है, उसके पश्चात भी वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। गुजारा भत्ता कितना मिल सकता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार पति की आमदनी का 1/3 हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति के स्टेटस के अकॉर्डिंग पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। यह बात क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस पिटीशन की फाइलिंग डेट से मिलेगा, ना कि ऑर्डर की डेट से। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन कंडीशंस पर मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। अगर आप इनकैपेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में, अपना गुजर बसर करने पे, तब आप मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अगर आप कुछ कमा रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इन कंडीशंस में आप अपने लिए गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी गुजारा भत्ता किन कंडीशंस पर नहीं मांगा जा सकता। अगर पत्नी अडल्टरी में रह रही है तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। पति और पत्नी अगर दोनों अलग अलग अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो इस कंडीशन में भी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। पत्नी अगर बिना किसी वैलिड रीजन के अपने पति से अलग रह रही है तो इस कंडीशन में भी मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है उसके लिए भी गुजारा भत्ता की मांग नहीं की जा सकती है। अगर आप खुद कमा सकते हैं और इतने कैपेबल हैं कि अपना गुजारा कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा।
अगर आप स्वस्थ हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और फिर भी आप अपनी ड्यूटीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीछे हट रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इन कंडीशंस में आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की जा सकती है। अब तक मैंने आपको बताया गुजारा भत्ता किन से मांगा जा सकता है, कैसे मांगा जा सकता है और कौन मांग सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी गुजारा भत्ता होता क्या है। वस्त्र, खाना, रहने के लिए स्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं बच्चों की शिक्षा आदि गुजारा भत्ता में आते हैं। एक पत्नी शादी के पश्चात जिस लिविंग स्टेटस में रह रही थी, उसी लिविंग स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको भी गुजारा भत्ता में शामिल किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत एवं हिंदू अडॉप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के तहत 18, 19 और 20 की धारा में भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए जुड़े रहें सेंचुरी लॉ फर्म के साथ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।